अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं बहुत ही प्यारी किताब को लेके, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। पढ़ने वालों के लिए ये किताब सोने की ईंट की मानंद है। शर्त ये है कि इसे पढ़ा जाए और इस पे अमल भी किया जाए। ऑथर ने इस किताब में 10 लेसन के बारे में डिस्कस किया है। हम 5 लेसन को पार्ट ए में रिवील करेंगे और बकाया 5 लेसन को पार्ट 2 में रिवील करेंगे। ऑथर कहते हैं, जितना सोना इंसानी जहन ने उगला है, जमीन ने भी नहीं उगला। कुव्वत यकीन से आपको कामयाबी मिल सकती है। कामयाबी क्या है? कामयाबी का मतलब है बहुत सी हैरत अंगेज मस्बत चीजों का जाहिर होना। कामयाबी का मतलब है जाती खुशहाली, अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा खुशी और सुकून से नवाजना। कामयाबी से मुराद है लीडरशिप हासिल करना, अपने कारोबार को दूसरों की निस्बत आगे बढ़ाना, समाजी जिंदगी में मकाम हासिल करना। हर इंसान कामयाबी चाहता है। हर कोई अच्छी जिंदगी से गुजरना चाहता है। कोई शख्स भी जिंदगी घिसी पिटी गुजारना नहीं चाहता। कोई भी दूसरे दर्जे का बनकर रहना नहीं चाहता। वो ऐसे एहसास को अपने अंदर से काट कर कहीं दूर फेंकना चाहता है। कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल लोग बाइबल का हवाला देते हुए कहते हैं, यकीन की कुव्वत पहाड़ों को भी हिला सकती है। मतलब आप पुख्ता यकीन रखेंगे तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। अगर आप ये यकीन रखते हैं तो आपके सामने कोई भी चीज कुछ नहीं है। यकीन कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि यकीन एक ताकत है जिसके जरिए आप कोई भी बड़ा मकसद हासिल कर सकते हैं। जिसकी ये सोच होती है कि मैं पहाड़ नहीं हिला सकता, तो सच्ची बात तो ये है कि वो पहाड़ हिलाने की कोशिश ही नहीं करता। अगर आप अपने अंदर किसी बड़े मकसद को पाने की ख्वाहिश ही नहीं रखते या किसी बड़े मकाम पर खुद को देखने की जुस्तजू ही नहीं करते, आप अपने अंदर मौजूद कायदाना सलाहियतों को उजागर होने से पहले ही मार देते हैं। हर रोज दुनिया में नौजवान नए नए काम करना शुरू करते हैं। इनमें से हर कोई कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहता है। कुछ लोग पहुंच जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं, क्योंकि उनमें बड़ी तादाद में नौजवान इस बात पर पुख्ता यकीन नहीं रखते कि कामयाब होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए उन्हें वो रास्ता ही नहीं मिलता जो कामयाबी की तरफ ले जाने वाला होता है। ऑथर कहते हैं, कई सालों से मैं बहुत से लोगों से मिल रहा हूँ जो कि कारोबार और दूसरे शोबों में नाकाम हो चुके हैं। वो लोग अपनी नाकामी की वजह बताते हुए गुफ्तगू में ये कहते हैं, नाकाम लोगों की गुफ्तगू में एक खास चीज पैदा हो जाती है। मसलन वो यूं कहते हैं, सच बताता हूँ, मैं इस काम को करना ही नहीं चाहता था, मैं इस काम को काम समझता ही नहीं हूँ। फिर कुछ इस तरह से बताते हैं, ये काम मेरे बस का नहीं है, ठीक है, मैं एक कोशिश और करके देखता हूँ, मेरा ख्याल है मेरी ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाएगी। दरअसल ये रवैया ही नाकामी से दो चार कराता है। सोच में शक होगा तो नतीजा यकीनन नाकामी होगा। कामयाबी के मुतालिक सोचें, नाकामी के मुतालिक बिल्कुल ना सोचें। जब भी आप कोई काम करें तो कामयाबी की सोच रखें, नाकामी की सोच ना रखें। जब किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हों तो भी कामयाब ही सोच रखें। ये ख्याल ना पालें कि आप नाकाम हो जाएंगे। इस तरह आपका जहन आपकी कामयाब प्लानिंग करेगा। आप ये बावर करें कि आप अपनी सोच से भी ज्यादा अच्छे हैं। कामयाबी के लिए इंसान का ज़हीन होना जरूरी नहीं, ना ही कामयाबी के लिए किसी राज के जानने की जरूरत है। कामयाबी का किस्मत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। कामयाब लोग आम ही होते हैं, लेकिन इनमें कुव्वत यकीन बहुत ज्यादा होता है। आपकी कामयाबी का दायरा इतना ही वसी होगा जितना आपका यकीन वसी होगा। आपकी सोच महदूद होगी उतना ही आपकी कामयाबी का दायरा भी तंग होगा और कामयाबी के इम्कानात कम होंगे। महरूमी का इलाज करें, क्योंकि नाकामी बीमारी है।
जब आप कामयाब लोगों की जिंदगी का मुशाहिदा करते हैं तो आप पर ये वाज़ेह हो जाता है कि बहानाबाजी मामूली हैसियत के लोग ही करते हैं। वो कामयाब तरीन लोग बन सकते हैं लेकिन वो कामयाबी हासिल करना नहीं चाहते। अगर बहाने का इलाज नहीं किया गया तो ये दूसरी किसी भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस बीमारी के मरीज का जहन अमल से गुजरता है। वो कहता है मैं मुकम्मल तंदुरुस्त नहीं हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए। आपको मुतमईन रखने के लिए वो बहाने तलाश करता रहता है। हर वक्त देखिए मेरी सेहत कितनी खराब है, मेरी तालीम बहुत कम है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी कम उम्री किस्मत ही ऐसी है, बीवी का मसला है, बस मेरे तो खानदान ने मुझे इस काम पे लगा दिया है। इस तरह बीमारी का शिकार इंसान यही बहाने तलाश करता रहता है और उसी के साथ वक्त गुजारता है। ऐसा बीमार इंसान हर जगह यही बातें बोलता है, दोहराते दोहराते ये बातें इसके लाशऊर में बैठ जाएंगी। ख्यालात मनफी हों या मस्बत, दोहराने से पुख्ता होते हैं और आगे जाके इंसान इसको सच समझने लगता है। बहाना बनाने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। इस बीमारी की बदतरीन सूरत सेहत से महरूमी, जहानत से महरूमी, किस्मत से महरूमी। अब हम कोशिश करते हैं कि इन 4 महरूमियों से कैसे बचा जाए, इस पे बात करते हैं। अपनी सेहत से मुतल्लिक गुफ्तगू मत किया करें। सेहत की बुरी हालत पर गुफ्तगू करना ऐसे है गोया जलती पर तेल डालने जैसा। खराब सेहत से मुतल्लिक कामयाब जहन रखने वालों को भी बीमार कर देती है। अपनी सेहत पर परेशान मत हों। माहिर कंसल्टेंट का कहना है अपने आप पर कंट्रोल करें, परेशानियों पर काबू पाएं। अगर सेहत के हवाले से कोई भी दिल में शक है तो अपने वहम को दूर करें, अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराएं और माइंड को रिलैक्स रखें। आप हमेशा शुक्र अदा करें, आपकी सेहत अच्छी है। एक कदीम कहावत है जो हर एक ने सुन रखी है कि मुझे वो शख्स मिला जिसके पाँव ही नहीं थे। आप शिकायत ना करें, शिकायत की बजाय शुक्र करें। ग्रेटिट्यूड दर्द और तकलीफ के खिलाफ एक ताकतवर वैक्सीन की हैसियत रखती है। अक्सर अपने आप को याद दिलाएं कि ग्रेटिट्यूड की पावर काम करती है। जिंदगी में लुत्फ अंदोज होने के लिए इसे इस्तेमाल करें। अपनी जिंदगी को हस्पताल के बिस्तर पर सोचते हुए ना गुजारें। अपना जहन कामयाबी की जानिब रखें। जहानत की कमी या जहानत की मरहूमी दोनों एक ही चीजें हैं। ऑथर कहते हैं मैं कई साल तक एक शख्स के करीब रहा हूँ। वो तालीम याफ्ता भी था, इंतहाई दर्जे का जीनियस था, इसमें आला तख्लीकी सलाहियतें मौजूद थीं, लेकिन वो नाकाम तरीन लोगों में से एक था। बजाय इसके कि वो अपनी फितरी जहनी कुव्वत से कामयाबी हासिल करता, इसने अपनी जहानत को खराबियां तलाश करने में सर्फ कर दिया। इसकी मनफी सोच ने इसकी रहनुमाई की। वो अपने रवैये को चेंज करके बहुत कुछ हासिल कर सकता था। इसके पास बड़ा जहन और अच्छी तालीम थी। महरूमी किस्मत की बीमारी पर 2 तरह से काबू पाया जा सकता है। असबाब और इसके असरात के कानून को कबूल कीजिए। किसी की खुशकिस्मती पर थोड़ी देर गौर कीजिए और किसी की बदकिस्मती पर भी गौर कीजिए। आप इसके असबाब जान जाएंगे। खुशकिस्मती वाला बहुत मंसूबा साज है, अपने काम के लिए तैयारी करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। इस तरह खुशकिस्मती इसके लिए जरूरी हो जाती है। इस तरह बदकिस्मती के असबाब भी होते हैं। हसरत से मत सोचिए, ऐसे मंसूबों के बारे में मत सोचें जो कि नाकाबिले अमल हों। हम सिर्फ खुशकिस्मती से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी सिर्फ मखसूस असूलों को अपनाने से मिलती है। खुद एतमादी पैदा करें,
خوف को दूर भगाएं। खौफ एक नफ्सियाती मसला है। परेशानी, जहनी दबाव, घुटन, हिरास, ये सब कुछ मनफी तस्वुरात पर काबू न रख सकने की वजह से पैदा होते हैं। जब तक खौफ के पैदा होने की वजह ना मालूम हो, उस वक्त तक खौफ का इलाज भी नहीं हो सकता। जब तक कोई डॉक्टर आपके जिस्म के किसी हिस्से में इन्फेक्शन को तलाश नहीं करेगा, वो इस वक्त तक आपका इलाज नहीं कर पाएगा। इस खौफ का इलाज भी आपके ही जहन में है। अपने जहन को कायल कीजिए कि आप खौफ ज़दा नहीं हैं। खौफ कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खौफ जिस्मानी सलाहियतों को खत्म कर देता है। खौफ जिंदगी को कम कर देता है। खौफ बेएतमादी, बेयकीनी पैदा करता है। ये सच है कि खौफ ताकतवर कुव्वत है। इन्फेक्शन का इलाज ताकतवर कुव्वत है। खौफ की तमाम अक़साम नफ्सियाती इन्फेक्शन है। जिस तरह हम अपनी जिस्मानी इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं, इसी तरह हम ज़हनी इन्फेक्शन का इलाज भी कर सकते हैं। इसके लिए खास इलाज की जरूरत है। पहले तो अपने आप को इस इलाज के लिए तैयार करें। अपने अंदर एतमाद पैदा करें। कोई दूसरा आप में ये एतमाद पैदा नहीं करेगा। आप जिन बाएतमाद लोगों को जानते हैं, दरअसल उन्होंने अपनी परेशानियों पर काबू पा लिया होता है। इसीलिए खौफ इनके लिए अहमियत नहीं रखता। खौफ की किस्म, आपको अपनी शख्सियत की वाज़ेदारी का खौफ, एक अहम गाहक के छूट जाने का खौफ, कई कामों का आपके हाथों से निकल जाने का खौफ, जिस्मानी तौर पर जख्मी होने का खौफ, इम्तिहान में नाकाम होने का खौफ, जायदाद खरीदने के लिए रकम खर्च करने का खौफ। यहाँ खौफ को दूर करने के लिए ये अमली तरीके अपनाएं। अपने जहन को रिलैक्स करें, अच्छे हेयर कटिंग करें, मेल फीमेल खुद को बना सवार के रखें, कपड़े इस्त्री किए हुए पहने, गाहक को बेहतर तरीके से कायल करें। परेशान होने की बजाय अपने मुताले को वक्त दें। अपनी तवज्जो को मुख्तलिफ चीजों की जानिब कर लें। खुद को हौसला दें। इस बात का यकीन रखें कि आप ठीक कर रहे हैं और अपने आप को मस्बत देखें। अपने आप को मस्बत रखें। जो फैसला करें उसे चेंज नहीं करें। अपनी बसीरत पर भरोसा रखें। खौफ से निजात पाकर अपना एतमाद बढ़ाएं। आला सोच कैसे अपनाएं? ऑथर कहते हैं कि हर 4 साल बाद मैं मुख्तलिफ कॉलेजों में जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले तलबा से जाकर मिलता हूँ, ताकि न्यू जूनियर ऑफिसर्स तरबियती प्रोग्राम को सीखें। इस दौरान जब मैं इनसे मिलने, बातचीत करने जाता हूँ तो मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ। ये लोग अपने शोबे में काफ़ी सीनियर हैं। ये लोग हमारे काम में दिलचस्पी भी रखते थे। जब हमने इनके इनफरादी इंटरव्यू के लिए इनके मकसद को जानने की कोशिश की तो बहुत अफसोस हुआ। मैं जानकर हैरान रह गया, ये तलबा 20-22 से ज़्यादा ऊपर के ना थे। हमारी कंपनी की सहूलियात के अलावा हमारी कंपनी की रिटायरमेंट के मंसूबे में बहुत इंटरेस्टेड थे। इनका दूसरा सवाल ये होता था, क्या हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं? दरअसल ये लोग कामयाबी के मायने को तहफ़्फ़ुज़ के मायने में लेते थे। क्या हमारा ऐसे लोगों को भर्ती करना कंपनी के लिए खतरनाक नहीं है? मैं नहीं समझ सका इन दिनों हमारे नौजवान इतने अफसरदा और तंग ज़हन बनकर मुस्तकबिल के बारे में ऐसे ख्यालात के मालिक हैं। तरक्की को सिर्फ इंसान की सोच से नापा जा सकता है। हम अपनी सोच को बड़ा और वसी कर सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी ज़ात का इदराक होना है। ज़ात का इदराक ना होने से इंसान बहुत सी कमजोरियों का शिकार हो जाता है। जब हम में से कोई अखबार में नौकरी का इश्तिहार देखता है, उसे वो मुलाजमत पसंद भी होती है, लेकिन 10 बार सोचता है, ये मुलाजमत मुझे मिलेगी या नहीं, मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ।
अगर वो इंटरव्यू में बैठ भी जाता है, जब सीनियर पूछते हैं तुम कितनी तनख्वाह लेना पसंद करोगे, तो बहुत ही कम सैलरी बताता है, क्योंकि वो महसूस करता था मैं बहुत बड़ी सैलरी के लायक नहीं हूँ। हजारों साल पहले फिलासफरों ने भी बहुत ही खूबसूरत नसीहत की थी कि अपने आप को पहचानो, लेकिन हमारे यहाँ इसकी ताबीर कुछ यूं हुई है, सिर्फ अपने मनफी पहलुओं की पहचान की जाए। इनका कहना है इंसान गलती का पुतला है, इसलिए इंसान मुकम्मल नहीं है, इससे मुख्तलिफ किस्म की गलतियां होती रहेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में हमें नाअहलियत की पहचान करना चाहिए। इनसे हमें मालूम होगा हम जिंदगी के कौन से शोबों में बेहतरी ला सकते हैं। अगर लोगों से कहा जाए कि हम एक भारी रकम खर्च करेंगे, तो लोगों के जहन में ये तस्वर उभर आएगा, वो ये कि खर्च होने वाली अमाउंट कभी वापस नहीं मिलेगी। एक नाखुशगवार तस्वर होगा उनके जहन में। अगर हम ये कहें इस रकम से हम बड़ा कारोबार करेंगे, तो लोगों के जहन में ये तस्वर उभरेगा, इस रकम से तो हमें प्रॉफिट होगा, ये खुशगवार तस्वुर होगा। इस बात में असल नुक्ता ये है कि आला सोच के लोग अच्छे तस्वुरात तख्लीक करने के आदी होते हैं। जो अच्छा तस्वुर इनके जहनों में होता है, वो दूसरों के जहनों में भी पैदा करते हैं। आइए इस बात को समझते हैं कि आला सोच के अल्फाज और फिक्रात किस तरह बोलने चाहिए और इनके मुकाबिल मनफी और नाखुशगवार तासुरात पैदा करने वाले फिक्रात। तशद्दुद करने का कोई फायदा नहीं। मैंने एक दफा कारोबार किया था, लेकिन नाकाम होने के बाद फिर कभी कारोबार नहीं किया। मैंने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, लेकिन ये ना बिकी क्योंकि लोगों ने उसे पसंद ना किया। 75% मार्केट पर हो चुकी थी। बेहतर है कि मैं हिस्सा ना लेता। इन लोगों के तो ऑर्डर ही बहुत कम हैं, इनको खत्म कर दो। 5 साल बहुत अरसा होता है जो कि मैं जाया कर चुका हूँ। मुझे आपकी सतह तक पहुँचने में वक्त लगेगा। कोई भी ये खरीदना नहीं चाहता। इसकी दस्तबरदारी तक इंतजार करते हैं, फिर स्टॉक बेचेंगे। मैं इस मुलाजमत के लिए कम उम्र हूँ, ये काम नहीं हो सकता। मैं साबित करता हूँ तस्वुरात तारीख मायूसी गम और नाकामी ही होगी। मस्बत और खुशगवार तासुरात पैदा करने वाले फिक्रात। हमें इस वक्त तक तशद्दुद नहीं करना चाहिए जब तक हम कोशिश करके कोई नई राहें ना निकाल लें। इसमें मेरा ही कसूर था कि कारोबार नाकाम हुआ, लेकिन अब मैं कारोबार दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मैं ना बेच पाया, ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, मैं इसको बेचने का नया तरीका ढूंढता हूँ ताकि ये बिक सके। तस्वुर करें कि 25% मार्केट में अभी भी गुंजाइश बाकी है। ये बहुत बड़ा मौका है। अगरचे इनके ऑर्डर कम हैं, लेकिन हम मंसूबा बंदी करके इनकी जरूरत से भी ज्यादा फरोख्त कर सकते हैं। 5 साल तो कुछ भी नहीं होते। मेरे पास अब भी 30 साल हैं। मैं आला सतह तक पहुंच जाऊंगा। अगरचे मुकाबला सख्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौका तो किसी को भी मिल सकता है। ये मौजूद शक्ल में बिकने के काबिल नहीं, इसीलिए मैं इसमें कुछ तब्दीली करना चाहता हूँ। उम्र के लिहाज से मुझे फायदा होगा और ये नौकरी जरूर करूँगा। काम होने की काफी उम्मीद है, तो तस्वुरात कामयाबी फतेह जरूर होगी। किस सोच से ख्वाब तख्लीक होते हैं? जैसे कि बिजली ईजाद करने वाले, पोलियो की वैक्सीन ईजाद करने वाले, या कोई नावल लिखने वाले, या फिर रंगीन टेलीविज़न वगैरह ईजाद करने वाले। ये तमाम लोग यकीनी तौर पर इस बात की शहादत देते हैं कि इनकी सोच तख्लीकी है। खला को फतह करने की जानिब हर उठने वाला कदम तख्लीकी सोच का नतीजा है, लेकिन ये जरूरी नहीं। तो फिर तख्लीकी सोच क्या है? एक कम आमदनी रखने वाला शख्स जब ये प्लानिंग करता है कि वो अपने बेटे को अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाएगा, तो ये भी तख्लीकी सोच होगी। जब कोई वजीर इतवार वाले दिन दफ्तर में जाकर बैठे और कुछ काम सर अंजाम दे,
तो ये भी तख्लीकी सोच होगी। कस्टमर को किसी चीज को खरीदने पर आमादा करना, ये भी तख्लीकी सोच है। बच्चों में तामीरी रुझान पैदा करना, मुलाजमीन से सही काम लेना, अच्छे से घर और दफ्तर के कामों को सर अंजाम देना, ये भी तख्लीकी सोच है। अब हम जायजा लेंगे कि हम अपनी तख्लीकी सलाहियत को मजीद कैसे बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कोई दुनिया का काम भी नामुमकिन नहीं है, आप सब कर सकते हैं। जब आप पुख्ता यकीन कर लेते हैं तो ज़हन कामयाबी के रास्ते तलाश कर लेता है। ये हमारी तख्लीकी सलाहियतों को जगा देता है। ये यकीन कर लेना कि कोई काम नहीं हो सकता तबाहकुन सोच है। अपनी गुफ्तगू और जहन से नामुमकिन के लफ्ज को निकाल दीजिए। नामुमकिन का लफ्ज ही हकीकत में नाकामी की जड़ है। ये हकीकत है कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका जरूरी नहीं है। किसी काम को करने के लिए तख्लीक का होना जरूरी है। अगर हम अपने जहनों में रिवायत की बर्फ जमा दें तो बर्फ में तो कुछ भी नहीं हो सकता। जहन में कोई नया आइडिया नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के सामने कुछ आइडियाज रखें तो उनके रवैये क्या होंगे। अगर डाक का निजाम जो कि हुकूमत के अंडर में है, इसको प्राइवेट इदारों के हवाले कर देना, सदारती इंतखाबात 4-5 साल की बजाय 2 या 6 साल के बाद होने चाहिए। शॉप का वक्त सुबह 9 बजे से 5:30 की बजाय 1 बजे से शाम 8 बजे होना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र 70 साल होनी चाहिए। बात ये नहीं कि ये आइडिया अमली या ठोस नहीं, असल बात ये है कि सुनने वाले को ये कैसा लग रहा है। 80% लोग तो ये बातें सुनकर हंसी मजाक उड़ाएंगे। इससे मालूम होगा कि वो रिवायत के असीर हैं। 20 में से शायद एक ये कहे, ये तो दिलचस्प आइडिया है, इसके बारे में हमें भी कुछ बताएं। ऐसे लोग तख्लीकी लोग होते हैं। ऐसे लोग कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। रिवायती सोच इनकी दुश्मन नंबर 1 होती है। रिवायती सोच आपके जहन को फ्रीज कर देती है, आपकी तख्लीकी कुव्वत को बढ़ाने से रोकती है। नए नए आइडिया को खुशामदीद कहें। हर काम हो सकता है अगर इरादा पुख्ता रखते हैं। एक प्रैक्टिकल इंसान बनने के लिए रवायत को तोड़ दें, अच्छी जगहों का विजिट करें, अच्छे दोस्त बनाएं, नई नई किताबें पढ़ें, काम पर जाएं, काम पर जाते हुए नए नए रास्तों को अख्तियार करें। हर साल एक नए मुल्क का विजिट करने की प्लानिंग करें। कामयाब लोग और कामयाब हुनरमंद लोग हमेशा नए आइडियाज की तलाश में रहते हैं ताकि वो अपने काम के मयार को बेहतर बना सकें। जी तो नाजरीन, आज हमने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 5 लेसन को रिवील किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो को लेके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और जो इनको पसंद करते हैं उनको शेयर भी